भाभी, आप क्यों आई हैं? आपको किसने बुलाया था? मैंने तो माँ को बोला था ना आने के लिए। नेहा अपने ससुराल में पूरे परिवार के सामने अपनी भाभी अंजलि से बोली। ननद की बात सुन अंजलि सबके सामने शर्म से पानी पानी हो गई थी। शर्म से वो गड़ी जा रही थी। नजरें उठाकर किसी को देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। ऐसी बेइज्जती तो वो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी, वो भी अपनी ननद के हाथों। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए थे, फिर भी सबसे छुपाते हुए उसने अपने आंसुओं को पोंछते हुए चुपचाप अंदर चली गई ताकि अपने आंसू किसी को दिखा ना सके। सीधा वो नेहा के कमरे में ही गई। और कहाँ जाएगी बेचारी? ननद के ससुराल में किसी और के कमरे में हक से घुस भी नहीं सकती थी ना, सिवाय अपने उस बदतमीज ननद के जो अंजलि को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। खैर, बाहर सारे मेहमान धीरे धीरे करके आ चुके थे। आज नेहा की एनिवर्सरी थी, इसलिए नेहा की माँ चंदा जी ने जबरदस्ती अंजलि और विनोद को ये कहते हुए नेहा के ससुराल भेज दिया था कि उसने तुम दोनों को बुलाया है, चले जाओ। जबकि ये बात पूरी तरह से झूठ थी, जो नेहा ने खुद ही अपने मुंह से अंजलि के सामने कबूल कर लिया था। नेहा ने अंजलि को नहीं बुलाया था, वो बस अपनी माँ और भाई को ही आने के लिए बोली थी। नेहा का व्यवहार अंजलि के प्रति शुरू से ही बहुत ही कड़वा था। वो शुरू से ही अंजलि को पसंद नहीं करती थी। उसका मानना था कि अगर मैं भाई और माँ से बना के रखूंगी तो भाभी की क्या ही औकात है। अपने इसी सोच के चलते उसने बस अपनी माँ और भाई को ही एनिवर्सरी में आने के लिए बोला था। अंजलि का तो उसने नाम भी नहीं लिया था, लेकिन चंदा जी ठहरी बेटी के मोह में पागल। जबरदस्ती अंजलि को ये कहकर विनोद के साथ भेज दी कि उसने मुझसे बोला है कि अपने साथ सबको लेकर आना, सब में सब होते हैं। अब स्पेशल से तुम्हारा नाम लेकर तो नहीं बोलेगी ना? कहीं की महारानी तो नहीं हो ना? विनोद को भी लगा कि माँ ने कहा है तो झूठ तो बोलेंगी नहीं माँ, इसलिए उसने भी अंजलि को तैयार होने के लिए बोल दिया। बेमन से ही सही, अंजलि नेहा के ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि नेहा ने उसे नहीं बुलाया है। पर चंदा जी बस उसे इसलिए कह रही हैं ताकि बहू उनकी बेटी को एनिवर्सरी पर कोई मोटा सा गिफ्ट दे सके, जिसके लिए चंदा जी ने बार बार अंजलि से कहा भी था। देखो अंजलि, पहली बार तुम उसके ससुराल जा रही हो, वो भी उसकी एनिवर्सरी पर, तो उसके ससुराल के सारे लोग होंगे, रिश्तेदार होंगे, सबकी नज़र तुम्हारे ऊपर रहेगी। तुम भाभी हो उसकी, पैसे या कपड़े पकड़ाने की कोशिश भी मत करना, ढंग का कुछ गिफ्ट दे देना। उनका इशारा गहनों की ओर था। अंजलि ने भी सोचा कि चलो ठीक है, पहली बार की बात है, एक अंगूठी दे दूंगी। लेकिन जैसे ही वो नेहा के ससुराल पहुंची, नेहा का बर्ताव देख वो बुरी तरह से टूट गई। अब अंजलि वहाँ एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती थी, ना ही किसी का सामना करना चाहती थी और ना ही किसी के सामने आना चाहती थी। खुद को उसने जानबूझकर ज़्यादा से ज़्यादा देर तक नेहा के कमरे में ही बंद रखा। जब केक कटने की बारी आई तो सबके बुलाने पर वो ज़बरदस्ती जाकर और जानबूझकर सबके पीछे ही रही, ताकि किसी की भी नज़र उस पर ना पड़े। जैसे तैसे केक कटा, खाना पीना हुआ। अंजलि नेहा को गिफ्ट देकर तुरंत वहाँ से निकल गई। नेहा ने एक बार भी अंजलि को रुकने के लिए नहीं कहा। पूरे रास्ते अंजलि रोते हुए आई। उसने विनोद को रोते हुए सारी बातें बताई। अंजलि की बातें सुन विनोद को भी हैरानी हुई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने उसकी पत्नी के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, वो भी सबके सामने। क्योंकि विनोद बाहर ही रुककर नेहा के पति से बातें करने लगा था
उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि नेहा ने अंजलि को देखते ही क्या कहा था। फिलहाल तो जब दोनों घर पहुंचे तो चंदा जी से जाते ही अंजलि गुस्से में बोली, माँ जी, आपने जानबूझकर झूठ क्यों बोला कि नेहा ने मुझे बुलाया था? कहते हुए अंजलि ने चंदा जी को सारी बातें बता दी। तो चंदा जी ने जो कहा उसे सुन अंजलि की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना कुछ होने के बाद भी चंदा जी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। खुद की बेटी पर नाराज होने की बजाय, उस पर गुस्सा होने की बजाय उल्टा उन्होंने अंजलि को ही डांट दिया, ये कहते हुए कि क्या हो गया जो बोल दी। ननद है, इतना हक तो बनता ही है तुम्हारा, और ये छोटी छोटी बातें लेकर तमाशा मत बनाया करो। फिलहाल ये बताओ तुमने उसे दिया क्या है? विनोद भी अपने माँ के ऊपर गुस्सा हो गया। माँ, ये क्या तरीका है? आपने झूठ क्यों बोला? नेहा ने अंजलि को नहीं बुलाया था तो आपने क्यों जबरदस्ती भेजा? अंजलि की बेइज्जती करवाने के लिए? बेटे की बात सुन चंदा जी गुस्से में भड़क गईं और बोली, देख बेटा, मुझे पता है कुछ भी हो जाए, बोली तो तू अपनी बीवी की ही बोलेगा। पूरे रास्ते तुझे पढ़ाकर पक्का कर दी ना, आते ही माँ पर कैसे जबान लड़ा रहा है। लड़की वाले हो, थोड़ा सा अगर लड़की ने कुछ कह ही दिया तो कौन सी आफत टूट पड़ी, कौन से शरीर में गड्ढे पड़ गए इसके। इतनी इज्जत हो गई है तुम्हारी पत्नी की। अरे मुझे बुलाई थी, मैं नहीं जा पाई तो मैंने सोचा इसे ही भेज दूं। माँ जाए भाभी जाए क्या फर्क पड़ता है, बहन है तुम्हारी, छोटी है, बोल दी तो बोल दी, बात खत्म करो। पहले ये बताओ तुम दोनों ने उसे क्या गिफ्ट दिया? माँ की बातें सुन विनोद ने गुस्से में कहा, माँ, आपको गिफ्ट की पड़ी है? इतनी बड़ी बात हो गई और आप बार बार गिफ्ट के लिए पूछ रही हैं। तो चंदा जी ने तपाक से कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे गिफ्ट की ही पड़ी है। अरे इसीलिए तो भेजा था तुम दोनों को। क्या दिया है साफ साफ बताओ। अंजलि समझ गई कि उसकी सास उसे बस गिफ्ट के चक्कर में ही नेहा के घर भेजी थी। उन्हें बहू की इज्जत बेइज्जत से कोई मतलब नहीं है। बस गुस्से में अंजलि ने भी कहा, माँ जी, जिस लिए भेजा था हमने वही किया है, दे दिया आपकी बेटी को खुश करने के लिए एक अंगूठी उठाकर, और ले आए उसके बदले में ढेर सारी बेइज्जती। कहते हुए अंजलि गुस्से में अपने कमरे में चली गई। विनोद भी माँ की हरकतों से परेशान चुपचाप चला गया। कमरे में अंजलि ने विनोद से साफ साफ कह दिया, विनोद, आइंदा से अगर कुछ भी होगा, मुझे खुद अगर सामने से नेहा बुलाएगी भी तो भी मैं उसके घर कभी नहीं जाने वाली हूँ। तो अंजलि को समझाते हुए विनोद ने कहा, अंजलि, अगर मुझे इसके बारे में कुछ भी पता होता तो मैं तुम्हें वहाँ ले ही नहीं जाता। फिलहाल तुम चिंता मत करो, जो हो गया उसे बदल तो नहीं सकते। अंजलि के साथ साथ विनोद का भी मन नेहा से अब उठ गया था। उधर नेहा 5 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता गया, लेकिन 5 महीने बाद जैसे ही नेहा को बेटा हुआ तो उसके नामकरण पर फिर से चंदा जी का वही ड्रामा। विनोद के पास आकर बोली, विनोद बेटा, नेहा को बेटा हुआ है, पता है ना, उसका नामकरण है और जाना भी है। बहू को भी बोल देना जाने के लिए, और इस बार तो मैं भी चलूंगी। भाई, मुझे भी तो अपने नाती का मुंह देखना है। मैंने तो अपनी तरफ से गिफ्ट बनवा लिया है बेटी और नाती के लिए। तुम भी मामा हो, तुम भी कुछ बनवा लेना। और हाँ बहू, तुम सुनो, तुम्हारा पद तो और भी बड़ा हो गया है भाई, तुम मामी बन गई हो। इसलिए बच्चे के लिए और अपनी ननद के लिए इस बार खाली गहने ही नहीं चलेंगे, उसके साथ कपड़े और पैसे भी चाहिए, फल मिठाइयाँ अलग से। इसलिए सारी व्यवस्था कर लो, शाम को हम सबको निकलना भी है। कहते हुए जैसे ही चंदा जी जाने लगे
तो अंजलि ने कहा, नहीं माँ जी, मैं नहीं जाने वाली। आपकी बेटी है, आप जाओ। नेहा ने मुझे नहीं बुलाया है। एक बार जाकर मैं भुगत चुकी हूं। दोबारा मुझसे आप उम्मीद भी मत करना। बहू की बात सुन चंदा जी भड़क गईं और गुस्से में विनोद को देखते हुए बोली, सुना सुना तुमने? तुम्हारी बीबी क्या कह रही है? जबान लड़ाना सीख गई है। नहीं माँ, अंजलि ने कुछ गलत नहीं कहा, सही कह रही है वो। नेहा ने आपको बुलाया है तो आप जाओ। अंजलि को तो उसने नहीं बुलाया और ना ही उसके पास कोई फोन आया था और ना ही मेरे पास। तो चंदा जी गुस्से में बोली, बेटा, ये खुशी का मौका है। मामा बने हो तुम और ये मामी बनी है। खुशी के मौके पर कौन बुलाता है? इतना तुम लोगों को सुनते ही भाग के जाना चाहिए। भला मामा मामी को भी कोई बुलाता है क्या? सास की मीठी चिकनी चुपड़ी बातें सुन व्यंग में हंसते हुए अंजलि ने कहा, कैसे मामा और कैसी मामी माँ जी? हाँ भला, मामा मामी को कोई बुलाता नहीं है, लेकिन मामा मामी की बेइज्जती जरूर करता है। हर छोटे से छोटे फंक्शन में भी भाभी से तगड़ा गिफ्ट चाहिए, लेकिन भाई भाभी को इज्जत कैसी देनी है ये जरूरी नहीं होता। माँ जी, मुझे इतना तो पता है कि नेहा दीदी मुझे पसंद नहीं करती और आप हर बार गिफ्ट के लालच में मुझे जानबूझकर घसीटती हैं, लेकिन अब मैं नहीं जाने वाली वहाँ पर। आपकी बेटी है ना, आप जाकर उनको गिफ्ट दे दो। मुझे नहीं जाना है वहाँ। अब मैं उनके दरवाजे पर दोबारा कभी भी नहीं जाऊंगी। बहू की बात सुन चंदा जी गुस्से में उसे घूर कर देखते हुए विनोद से बोली, सुन लिया बेटा, ऐसे घर संसार नहीं चलता है। देख तेरी बीबी क्या बोल रही है। अभी भी उसकी बातों को दिल पर लगाकर बैठी है। खुशी का मौका है फिर भी ये मनहूसियत फैला रही है। नहीं माँ, अंजलि कोई मनहूसियत नहीं फैला रही। अंजलि बिल्कुल सही कह रही है। जिस घर में इज्जत ना हो उस घर में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना मायका ही क्यों ना हो। फिर यहाँ तो बात ननद की है। और वैसे भी माँ, जिस घर में मेरी बीबी की इज्जत ना हो, मेरी पत्नी की कदर ना हो, उस घर में मैं भी नहीं जाना पसंद करूँगा। और सबसे बड़ी बात, नेहा ने आपको ही फ़ोन किया था ना, तो आप जाओ, खुशी मन से जाओ। उसने मुझे भी तो नहीं फ़ोन किया। पापा के ना रहने के बाद इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना, लेकिन उसने एक बार भी मुझे फ़ोन करके नहीं बोला। तो मैं भी नहीं जाने वाला। जब वो मुझे कुछ नहीं समझती, मेरी पत्नी को कुछ नहीं समझती, तो हम भला वहाँ क्यों जाएं? अगर वो मुझे फ़ोन करके बुलाए भी तो भी मैं सोचूंगा, नहीं तो आपकी बेटी है, आप ही देखो। आपके बाद ये रिश्ता ख़त्म। मुझे ऐसे लोगों से रिश्ता ही नहीं चलाना जिन्हें मेरी बीबी की कदर ना हो। कहते हुए विनोद ऑफिस चला गया। बेटे की बात सुन चंदा जी की बोलती बंद हो गई। अंजलि भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। चंदा जी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई। उनके लाख कोशिश करने पर भी विनोद और अंजलि नेहा के घर नहीं गए। नेहा ने जब फंक्शन के समय माँ को देखा तो खुशी से उन्हें गले लगाते हुए इधर उधर देखने लगी। तो चंदा जी ने कहा, बेटा, जिसे ढूंढ रही है वो नहीं आएगा। उसने साफ साफ कह दिया है कि जहाँ उसकी पत्नी की कदर नहीं है वैसी जगह ना वो रिश्ता रखेगा और ना ही जाएगा। माँ की बात सुन नेहा का चेहरा उतर गया। सारे मेहमानों के बीच में उसके मायके से बस उसकी माँ आई थी। कुछ रिश्तेदारों ने नेहा से पूछा भी, नेहा, तुम्हारे मायके से बस तुम्हारी माँ आई है, तुम्हारे भैया भाभी नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब नेहा उन्हें क्या बताती कि मेरे भैया भाभी क्यों नहीं आए। आज बार बार सबके सवालों का जवाब देना नेहा के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा था। जो बेइज्जती सबके सामने उसने कभी अंजलि की थी, आज वही बेइज्जती वो खुद महसूस कर रही थी। आज उसे अपने भाई
और भाभी की कीमत की पता चली थी। अब वो पछता रही थी कि उसने कम से कम भाई को फ़ोन क्यों नहीं कर लिया। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।